Hello students, this is Nilesh Kushwa, your IT teacher, and today we are going to learn about input, output and storage devices. So let's start with our first topic, input device. Input any data or instruction enter to the computer. इनपुट का मतलब क्या होता है? जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसमें एंटर करते हैं. इनपुट डिवाइस हेल्प टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइस की मदद से ही हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं. हेल्प्स टू एंटर इंफॉर्मेशन एंड इशू कमांड. इनपुट डिवाइस हमारी क्या मदद करते हैं कि इनकी मदद से हम इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी कमांड देना है वो देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड सो ऑन. So let's talk about keyboard. The most common and widely used. सबसे कॉमन है क्योंकि कीबोर्ड तो यूज़ होता ही होता है. मेड अप ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज. इसमें बहुत सारी बटन्स होती हैं जिनको हम कीज़ बोलते हैं. कीज़ आर अरेंज टू सेक्शन: अल्फ़ाबेट कीज़, फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, एरो कीज़ एंड कमांड कीज़. तो हमारे कीबोर्ड में अलग अलग तरह की कीज़ होती हैं, देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना. तो ये सारे उनके टाइप्स हैं. जस्ट हैव अ लुक. सबसे टॉप पर फंक्शन कीज़ होती हैं जो F1 से F12 तक हैं. ओके. फिर जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं वहाँ पर विंडोज़ की होती हैं. पिंक कलर में एप्लीकेशन की है. येलो कलर में एंटर की है. हमारे कीबोर्ड में 2 एंटर की होती हैं, एक न्यूमेरिक पैड पर और एक अल्फ़ाबेट कीज़ के साथ. फिर कर्सर कंट्रोल कीज़ जिनको हम एरो की के नाम से भी जानते हैं. फिर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर हमारा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो 0 to 9 नंबर कंसिस्ट करता है और मैथमेटिकल सिंबल्स भी होते हैं. नाउ माउस, pointing device. So what is mouse? Mouse is a pointing device. When we want to point something on monitor screen we use mouse. जब भी हमको कभी भी मॉनिटर की स्क्रीन पर कोई चीज़ पॉइंट करनी है या सेलेक्ट करनी है तो हम माउस का यूज़ करते हैं. यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर एंड टू मेक अ सिलेक्शन. जैसा कि अभी बताया ना कि हम माउस की हेल्प से किसी चीज़ को सिलेक्ट भी कर सकते हैं. माउस के टाइप्स भी है. तो नंबर 1, ऑप्टिकल माउस. बॉल इज़ रिप्लेस बाय ऑप्टिकल सिस्टम. तो ऑप्टिकल माउस एक ऐसा माउस होता है जिसमें ऑप्टिकल सिस्टम लगा है. मीन्स एक लेज़र लाइट लगी होती है. पहले जो माउस यूज़ होते थे उनको बॉल माउस कहते थे. तो उनके नीचे क्या एक बॉल होता था, वो बॉल रोटेट होता था, उसके हिसाब से कर्सर मूव होता था. देन व्हील माउस कंटेन्स स्क्रॉल व्हील. फिर व्हील माउस आए जिनमें बीच में एक व्हील लगा होता है जिससे कि कोई लिस्ट को हमको स्क्रॉल करना है अप एंड डाउन तो हम उसको मूव करके कर सकते थे. देन कॉर्डलेस माउस कनेक्ट टू द कंप्यूटर यूजिंग IF और ए रेडियो सिग्नल. तो कॉर्डलेस माउस मतलब जिनमें वायर्स नहीं होते, वायरलेस तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर. फॉर एग्जांपल जैसे ब्लूटूथ सिग्नल या इंफ्रारेड या फिर रेडियो सिग्नल्स. ओके. जस्ट हैव अ लुक. ऑप्टिकल माउस, व्हील माउस एंड कॉर्डलेस माउस. आपको तीनों टाइप के माउस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. देन स्कैनर, लाइट सेंसिंग इनपुट डिवाइस. स्कैनर क्या करता है? स्कैनर कोई भी चीज़ को स्कैन करता है. लाइट उस पर इमेज पर या जो भी आपने पेपर लगाया है स्कैनर के अंदर, उस पर लाइट जाती है. फिर लाइट के अकॉर्डिंग ही उसको वो रीड करता है और एज इट इज़ हमारी कंप्यूटर मॉनिटर पर रिप्रेजेंट करता है. यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माउस पॉइंटर और एन सिलेक्शन. कभी कभी स्कैनर का यूज़ हम माउस पॉइंटर की तरह भी कर सकते हैं. स्कैनर को हम ऐसे इनपुट डिवाइस सेलेक्ट करेंगे सिस्टम में, सेटिंग में जाके जैसे जैसे हम स्कैनर की स्क्रीन पे मूव करेंगे वैसे ही माउस पॉइंटर भी
मूव होगा। देन टाइप्स ऑफ स्कैनर, बारकोड रीडर। एक टाइप का स्कैनर ऐसा होता है जो सिर्फ बारकोड रीड करता है। आपने कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, OMR शीट, है ना। तो OMR शीट में क्या होता है कि हम जहाँ पर डार्क सर्कल बनाते हैं तो कंप्यूटर उसी जगह को रीड करता है। देन ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट्स ए डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट और ए ग्राफिक टू डिजिटल डाटा। एज इट इज़ हमारे पास कोई हार्ड कॉपी है, कोई पिक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसको स्कैन कर लेते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म पे हमारे कंप्यूटर पर आ जाती है। देन माइक्रोफोन यूज टू इनपुट साउंड दैट इज स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। माइक्रोफोन का यूज़ हम क्यों करते हैं? हमारी जो ऑडियो है या आवाज़ है उसको डिजिटल फॉर्म में सेव करके रख लेता है। ऑल्सो कॉल्ड अस माइक, इसको हम माइक के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोफोन का शॉर्ट फॉर्म है माइक। ऑल्सो लेट्स यू टू अदर्स टू कम्युनिकेट विथ अदर्स। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में हम माइक्रोफोन का यूज़ बात करने के लिए भी करते हैं। जॉयस्टिक, पॉइंटिंग डिवाइस डेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रैकबॉल। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल होता था। अब उसको रिप्लेस करके उसकी जगह जॉयस्टिक होती है, जिसमें एक स्टिक होती है। जैसे डायरेक्शन में हम जॉयस्टिक को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में माउस पॉइंटर या कर्सर मूव करेगा। फंक्शन इज सेम एज माउस। इट इज़ ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल्स एट द बोथ अपर एंड लोअर एंड। तो इसके ऊपर और नीचे एक बॉल शेप के लगे होते हैं। कैन बी मूव्ड इन 4 डायरेक्शन, जिसको हम 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। देन लाइट पेन यूज टू सेलेक्ट एंड डिस्प्ले मेनू आइटम। लाइट पेन का भी इस्तेमाल हम माउस की तरह ही करते हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर हम डायरेक्ट लाइट पेन की मदद से ड्राइंग कर सकते हैं। कंटेन्स अ फोटो सेल एंड ए ऑप्टिकल सिस्टम, इसके अंदर भी फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो स्क्रीन पर डायरेक्ट इनपुट कर देता है। डिटेक्ट स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू CPU। तो कैसे काम करता है? जहाँ पर लाइट पेन को हम स्क्रीन पर रखते हैं तो उस लोकेशन को वो एड्रेस करता है और उस लोकेशन को CPU को भेजता है, तो CPU वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि आप पेन की तरफ पेन उठाए और स्क्रीन पे लिखेंगे तो आ जाए, नहीं, वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करता है और वो लोकेशन CPU के पास जाती है। नाउ आउटपुट डिवाइसेस इनपुट, एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। तो इनपुट जब हम देते हैं, कोई हार्डवेयर का यूज़ करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो डेटा प्रोसेस होता है। फिर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रिलायबल फॉर्म। फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जानता है, लेकिन वापस उसको कन्वर्ट करके ऐसी लैंग्वेज में करता है जो हम समझते हैं। सम टाइप्स ऑफ आउटपुट आर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्टाइल, ऑडियो एंड वीडियो। तो कुछ आउटपुट किस फॉर्म में होते हैं? टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, ग्राफिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, टेक्टाइल फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं। टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट मतलब इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल और ABCD एंड वर्ड्स, सेंटेंस और अ पैराग्राफ। ग्राफिक्स आर ए डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सच एज ड्राइंग, चार्ट, फोटोग्राफ्स एंड एनिमेशन। ग्राफिक्स यहाँ पर किनको बोल रहे हैं? जो टेक्स्ट नहीं होते लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है, जैसे कोई ड्राइंग है, कोई पिक्चर है, कोई चार्ट बनाया है, कोई एनिमेशन आपने बनाया है। दैन टेक्टाइल आउटपुट सच एज ए रेज लाइन ड्राइंग। टेक्टाइल आउटपुट कैसा आउटपुट होता है? जिसमें केवल लाइन लाइन बनी होती है। ऑडियो इज़ म्यूज़िक, स्पीच और एनी अदर साउंड। ऑडियो का मतलब क्या है? या तो गाना या कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई स्पीच हो सकती है या किसी का साउंड हो सकता है। वीडियो कंसिस्ट ऑफ इमेज प्लेड बैक एट ए स्पीड टू प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ फुल मोशन। तो
तो वीडियो क्या होता है, इमेज का ऐसा कलेक्शन होता है, यहाँ पर बहुत सारी इमेज होती है लेकिन उन्हें बैक टू बैक ऐसे प्ले किया जाता है कि उनमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चल रही है। तो वो फुल मोशन में होती है तो हमको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चल रही है। एग्जाम्पल्स आर मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, साउंड कार्ड एंड स्पीकर। मॉनिटर कॉमनली कॉल्ड अ वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम वीडियो भी बोलते हैं। मेन आउटपुट डिवाइस है। ऑब्वियसली बात है, कंप्यूटर में मॉनिटर हमारा मेन पार्ट होता है, हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में सुना था। कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक इमेज। ये टेक्स्ट के साथ साथ आपको इमेज भी दिखाता है, या जो भी ग्राफिकल डेटा है वो भी सब दिखाता है। टाइप्स ऑफ मॉनिटर, तो दो टाइप होते हैं मॉनिटर के, एक तो कैथोड रे ट्यूब यानी कि CRT मॉनिटर, और एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले के अंदर जैसे हमारी LCD हुई, LED हुई, वो जो फ्लैट रहती हैं। कैथोड रे ट्यूब कैसी होती हैं, ये बहुत साइज़ में बड़ी होती थी, भारी भी होती थी, लेकिन आजकल के मॉनिटर हमारे कैसे हो गए, एकदम स्लिम। प्रिंटर यूज टू प्रिंट टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन। प्रिंटर का यूज़ क्यों करते हैं कि अगर कोई चीज़ रिटन में है और हमको उसको किसी पेपर पर चाहिए तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर उसको प्रिंट करके दे देता है। मेड अप ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज़। इसमें भी कीज़ होती हैं जो काम करती हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे डेजिबल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट, लेज़र एंड LED। ये प्रिंटर की वर्किंग के अकॉर्डिंग उनके टाइप्स हैं। जैसे कि डेसी व्हील में एक व्हील होता है, व्हील के ऊपर कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं, तब वो हमको पेपर पे प्रिंट करके देता है। ऐसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट बनाता है और उससे कैरेक्टर्स बनाता है। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक स्प्रे होती है और उससे प्रिंट होता है। लेज़र प्रिंटर में लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए देन LED में LED सिस्टम का यूज़ होता है, इसलिए उसको LED प्रिंटर बोलते हैं। ये एक हमारे पास एग्जांपल है सिंपल कलर प्रिंटर का, और ये एक इंकजेट प्रिंटर है। देन प्लॉटर यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन ए पेपर। ये भी प्रिंटर की तरह काम करता है। प्रिंटर टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी प्रिंट करते हैं। ड्रॉ लाइन्स यूज़ है पेन। हम इससे लाइन्स वगैरह या पेन का यूज़ करके भी इसमें प्लॉटर से डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। मोस्टली प्लॉटर का यूज़ कहाँ होता है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है। एंड मोर एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे भी होते हैं, क्योंकि प्लॉटर क्या होता है, साइज़ में इतना बड़ा होता है क्योंकि उससे बड़ी बड़ी चीज़ें प्रिंट की जाती। फॉर एग्जांपल फ्लैक्स प्रिंटिंग। आपने फ्लैक्स देखे होंगे बड़े बड़े जो प्रिंट होके आते हैं, तो वो किससे प्रिंट होते हैं, वो प्लॉटर से प्रिंट होते हैं। देन साउंड कार्ड एंड स्पीकर enables the computer to output sound। ऑब्वियसली बात है, स्पीकर का यूज़ हम साउंड सुनने के लिए करते हैं, तो वो आउटपुट क्या देता है हमको, साउंड। अलाउ यूज़र टू लिसन टू कंप्यूटर जनरेटेड साउंड। हमको क्या अलाउ करता है स्पीकर, जो कंप्यूटर से जनरेट साउंड हुआ है वो सुनाता है हमको। स्पीकर्स आर रिक्वायर्ड टू लिसन टू म्यूज़िक और वीडियो CD DVD साउंड। स्पीकर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, किसी भी चीज़ में अगर म्यूज़िक है, कंप्यूटर में हो या हमारी CD में या DVD में, तो हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा स्पीकर्स को, ठीक है। नाउ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मीन्स व्हाट बच्चों, यूज टू स्टोर डेटा। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसे डिवाइस होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, संग्रह करके रखते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम एंड रोम आते हैं, और सेकेंडरी में हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी एंड एक्सेट्रा एंड अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। रैम।
रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट कैन बी रीड एंड राइट, हम रैम में रीड और राइट दोनों चीज़ें कर सकते हैं। एंड वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब क्या कि जो डेटा हमने इसमें इनपुट कर दिया, ऐसा नहीं है कि वो हो गया तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यू कैन चेंज इट। रैम में दो टाइप की होती है, डायनेमिक एंड स्टैटिक, जिसको हम डी रैम या फिर एस रैम बोलते हैं। रोम, फुल फॉर्म है इसका रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि सिर्फ डेटा स्टोर होता है और परमानेंट स्टोरेज के लिए ही यूज़ करते हैं इसको। इंफॉर्मेशन स्टोर परमानेंटली। एक्सेस टाइम इज़ फास्ट, इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस नहीं करते हम, बस डेटा अगर जो स्टोर किया है उसको एक्सेस ही करना है, क्योंकि उसमें चेंजेस तो होंगे नहीं। देन 4 टाइप्स ऑफ रोम। नंबर 1 पी रोम, देन ई पी रोम, डबल ई पी रोम एंड ई ए रोम। नाउ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसके अंदर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा। इट इज़ अ मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, सो मेड अप ऑफ एल्युमिनियम और अदर मेटल एलॉय। कैसे बनी होती है? या तो एल्युमिनियम की या किसी दूसरे मेटल की, ठीक है। नॉन रिमूवेबल, इसको हम निकाल नहीं सकते, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है। सेवरल डिस्क आर पैक्ड टुगेदर एंड माउंटेड ऑन ए कॉमन ड्राइव। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिस्क होती हैं, इनको एक साथ बाइंड अप करके रखा जाता है अंदर ही उसके, इसमें डेटा स्टोर होता है। देन फ्लॉपी डिस्क, सर्कुलर डिस्क कोटेड विथ मैग्नेटिक ऑक्साइड एनक्लोज विथ ए प्लास्टिक कवर। इसमें भी एक अंदर डिस्क होती है जो एक प्लास्टिक कवर से कवर होती है। अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, कई अलग अलग साइज़ की भी आती है, ये छोटी भी आती है बड़ी भी आती है, अकॉर्डिंग टू द स्लॉट ऑफ कंप्यूटर। एंड डेटा अप टू 1.4 MB कैन बी स्टोर। इसका मैक्सिमम डेटा हम इसमें कितना स्टोर कर सकते हैं? ओनली 1.4 MB डेटा। डेटा रिटर्न अ स्टेनी मैग्नेटिक स्पॉट। अब इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है तो वो कैसे होता है? मैग्नेटिक स्पॉट के रूप में डेटा अंदर स्टोर होता है। देन ऑप्टिकल मीडिया वर्क्स बाय क्रिएटिंग अ डिस्क विथ बिल्ट मेटेलिक सरफेसेस। ऑप्टिकल मीडिया और कुछ एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कैसे होते हैं? डिस्क होती, लेकिन उनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? मेटेलिक होता है। अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंज फ्रॉम 650 MB टू 128 GB। तो वो साइज़ जो है उनकी 650 MB से लेकर 128 GB तक के आते हैं। जैसे CD-ROM 650, CDR 900, CDRW 900, DVD एंड ब्लू रे। तो आपने CD तो देखी ही है ना? तो ये CD की कुछ साइज़ है। अब CD-ROM वो वाली CD होती है जिसमें केवल डेटा एंटर होता है लेकिन बाद में इरेज नहीं हो सकता, इसलिए इसको CD-ROM बोलते हैं। CDR यानी कि रीड राइटेबल, ये भी अकेली रीडिंग के लिए होती है। देन CDRW, इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। देन DVD एंड ब्लू रे डिस्क। फ्लैश ड्राइव, सॉलिड स्टेट प्लग एंड प्ले एंड पोर्टेबल एंड मोर डेटा स्टोरेज। फ्लैश ड्राइव मतलब बच्चों USB ड्राइव, जिनको आपने देखा ही होगा, हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं। कैसे होती है? सॉलिड होती है, हम इनको डायरेक्ट प्लग कर देते हैं कंप्यूटर में और ये सीधे ओपन हो जाती है। पोर्टेबल होती है मतलब छोटी सी होती है और कहीं भी लेकर हम जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेमोरी कार्ड है, USB फ्लैश मेमोरी है, मीडिया डिवाइस छोटे जो आईपॉड वगैरह होते हैं, जिप ड्राइव होती है, एक्सटर्नल ऑप्टिकल डिस्क, हम इसको अलग से भी कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।